टाइम ट्रैवल, समय यात्रा का सिद्धांत। दोस्तों, आज हम जानेंगे समय यात्रा क्या है, क्या यह संभव है या असंभव। क्या हम फ्यूचर में टाइम मशीन बना भी ले तो क्या हम फ्यूचर ट्रैवल या पास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ टाइम ट्रैवल, समय यात्रा का सिद्धांत। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेजी किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हॉवर्ड जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। आइए अब जानते हैं समय यात्रा संभव है या नहीं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टाइन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर प्रवक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। दोस्तों, हम फ्यूचर ट्रैवल कर सकते हैं पर पास्ट ट्रैवल करना संभव नहीं है। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनने के समय से पहले की यात्रा संभव नहीं है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हम फ्यूचर में कभी टाइम मशीन बना भी लेते हैं तो पास्ट ट्रैवल करना संभव नहीं है। आइए अब जानते हैं टाइम ट्रैवल के 5 तरीके। पहला, स्पीड। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है 2 परमाणु घड़ियों, एक जेट विमान में उड़ने वाला तथा एक पृथ्वी पर स्थिर, का उपयोग करके भौतिकविदों ने बताया है कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। दूसरा, ग्रेविटी। यह विधि भी आइंस्टाइन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैर के लिए समय धीमा हो जाता है। फिर इस प्रभाव को मापा भी गया है।
2010 में यूएसए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टेंट एंड टेक्नोलॉजी के भौतिकविदों ने शेल्फ पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और टिकिंग की दर में अंतर को मापा और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। अतः स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसे कि ब्लैक होल में होता है। तीसरा, निलंबित एनिमेशन। जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वे निष्क्रिय हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का यह एक और तरीका हो सकता है कि हम समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रिया को रोक दें और बाद में इन्हें पुनः आरंभ करें। बैक्टीरियल स्पायर्स निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं जब तक कि तापमान नमी की स्थिति फिर से उनके मेटाबॉलिज्म को शुरू नहीं करती। भालू और गिलहरी जैसे कुछ स्तनधारी हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं और भोजन एवं ऑक्सीजन की अपनी कोशिकाओं की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। क्या मनुष्य कभी भी ऐसा कर सकता है? यद्यपि पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म को रोकने से हमारी वर्तमान तकनीक से काफ़ी दूर है, कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाले अल्पकालीन हाइबरनेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन सल्फाइड की अल्प खुराक देकर चूहे के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का एक तरीका बताया तथा 6 घंटे बाद बिना किसी दूसरे दुष्प्रभाव के उनकी प्रक्रियाओं को पुनः आरंभ किया। दुर्भाग्य से भेड़ और सूअर पर भी इसी तरह के प्रयोग सफल नहीं थे। सुझाव दिया कि यह विधि बड़े जानवरों के लिए काम नहीं कर सकती। चौथा, वार्म होल्स। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वार्म होल्स के नाम से जाना जाता है। यह 1 अरब प्रकाश वर्ष या इससे अधिक की दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। पांचवा, प्रकाश का प्रयोग करके। एक और विचार अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉन मैलेट द्वारा रखा गया और यह था स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर का उपयोग। मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।